एक चोर माता रानी के मंदिर में आता है। वो दुर्गा माता की प्रतिमा पर जो आंख लगा था उस आंख को चोरी कर लेता है और इसके बाद उस चोर का पूरा परिवार अंधा हो गया। हम बचपन से थावे वाली दुर्गा माता के बारे में और इस चोरी के बारे में सुनते रहे हैं। एक कथा, एक पौराणिक कथा जिसका कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हां यह प्रचलित बहुत रहा है। आम जनमानस के बीच ये कथा, ये कहानी बड़ी प्रचलित रही है। थावे गोपालगंज में स्थित दुर्गा माता का वो विख्यात मंदिर जहां पर यह खबर आती है कि 51 लाख रुपए का मां का मुकुट और करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी हो गए हैं। चोरी के वीडियोस, चोरी के कई सारे फोटोज सोशल मीडिया पर निकल करके सामने आने लगा और थावे माता के मंदिर में वो चोरी कैसे हुआ, हमने सोचा कि जरा आपको वो कहानी बताई जाए। वाकई में जब हम पौराणिक कथाएं सुनते हैं कि माता रानी के मंदिर में कोई चोर चोरी करने गया, वो अंधा हो गया वहीं पर, तो हमें वो बड़ा लोक लुभावन लगता है। लेकिन इस कलयुग में लोगों को ना उन पौराणिक कथाओं का डर है, ना लोगों को किसी के आस्था का सम्मान करना आता है। और ये थावे मंदिर में चोरी उसी का उदाहरण है। चोरी में क्या क्या गया है, कितने करोड़ रुपए की संपत्ति गई है, सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बड़ा प्रसिद्ध दुर्गा माता का मंदिर है मां कुंडवासिनी देवी, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित उस कुंडवासिनी माता के मंदिर के बारे में भी एक कथा है। कथा के अनुसार एक बार कुछ चोर चोरी के नियत से उस मंदिर में आ गए थे। उस मंदिर में जब चोर आए तो उन्होंने सोचा कि माता रानी का मुकुट, वहां पर सोने के जो जेवरात वगैरह पड़े हैं, माता रानी को पहनाया गया हार, वो तमाम चीजें हम चोरी करके लेकर चले जाएं। वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं। लेकिन सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो रात के अंधेरे में चोरी कर रहे थे और अचानक उनको दिखाई देना बंद हो गया। उन चोरों को कुछ दिख ही नहीं रहा था और अंततः वो पूरी रात उसी मंदिर में एक ही जगह पर बैठे के बैठे रह गए। और अगले दिन जब सूरज निकला, मंदिर पर भक्त आने लगे तो उन्होंने देखा कि वहां पर चोर यूं ही अपने आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, उनको अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कथा वहां से निकलती है। इन कथाओं का अगर आप कोई आधिकारिक सोर्स ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये कथाएं एक प्रकार से लोगों के मन में इस बात को लेकर के डर पैदा करती हैं। जिनकी नीयत गलत होती है उनके मन में एक प्रकार का भय पैदा करती हैं कि आखिरकार देवताओं, दुर्गा मंदिर, किसी भी प्रकार के मंदिर में चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने आपको कहा कि अब कलयुग है, कलयुग भी अपने चरम पर है। यहां पर लोग पौराणिक कथाओं में विश्वास नहीं रखते। थावे माता का जो मंदिर है वहां पर क्या हुआ, आप जरा ये समझिए। दो चोर आते हैं, दोनों चोर एक सीढ़ी उठाते हैं। उस सीढ़ी के जरिए वो गर्भगृह में पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर सबके मन में यह आएगा कि जिस मंदिर में करोड़ों रुपए के जेवरात रखे गए हैं और गोपालगंज जिले में संभवतः वो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाला मंदिर है, सुरक्षित मंदिर है, वहां पर इतना सब कुछ हुआ लेकिन किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा में तैनात कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचे ही नहीं पाया। किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। वो चोर चोरी करने आते हैं, सीढ़ी लगाकर सीधे गर्भगृह में जाते हैं। 50 किलो वजनी, जिसका वजन 50 किलो था, वैसा एक लॉकर था। उस लॉकर को वो तोड़ नहीं पाते, वो लॉकर ही पूरा 50 किलो का उठा लेते हैं। माता रानी ने एक मुकुट पहना था जो सोने का था, जिसकी संभवतः कीमत 51 लाख रुपए आंकी गई है। उस मुकुट को वो चुरा लेते हैं। माता रानी के गले में हार पहनाया गया था जो बेशकीमती था, और आस्था तो अगर किसी चीज से जुड़ जाए तो उसकी कीमत का आकलन कर पाना ही नामुमकिन हो जाता है। उस हार को वो चोर उठा लेते हैं। और जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि किसी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का चोरी हुआ है, किसी में कहा जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चोरी हुआ है। कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, तो हम आपको करेक्ट फिगर तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं
कि करोड़ों रुपए की चोरी थावे मंदिर में हुई है। थावे मंदिर, चूंकि इस पर हमने तय किया कि वीडियो जरूर इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे बड़ा करीब रहा है। बचपन से थावे मंदिर में जाना, वहां पर पूजा करना, किसी भी शुभ मौके पर थावे मंदिर में जाकर के मां का आशीर्वाद लेना, यह बचपन से हमारे परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता है, जो हम देखते आ रहे हैं। और थावे मंदिर में जब चोरी हुई तो यह आस्था का एक विषय था, इसीलिए चर्चा का और अधिक कारण बना। दूसरा, जो सिक्योरिटी को लेकर के दावे किए जाते हैं कि वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहती है, रात में भी सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं। जो दो मात्र चोर थे, उन्होंने इस पूरे के पूरे पोल को खोल कर रख दिया कि वहां पर कितनी हाईटेक सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हैं, कितनी ज्यादा वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, पुलिस फोर्स के लोग होते हैं, उनकी तैनाती रहती है। आप इस बात को समझिए कि थावे मंदिर के अंदर से 50 किलो का लॉकर उठा करके वो वहां से चलते हुए चले जाते हैं, लेकिन इतने देर में भी कोई उन्हें नहीं मिलता जो उसको रोके, उनको रोक करके पूछे कि तुम लोग कौन हो। बाकी कलयुग चल रहा है, लोगों की आस्थाओं का यहां पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे का मोल है। और इसी का एक उदाहरण थावे मंदिर में जो चोरी हुआ है वो है। हमने आपको चोरी कैसे हुआ, रात के अंधेरे में कैसे गर्भगृह तक चोर पहुंचे, इसकी पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रखी है। बाकी पुलिस जांच कर रही है, एसपी से लेकर डीएम तक हर कोई इस पर पैनी नजर बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि यह आस्था का विषय है। लोगों का जो आस्था है, उस आस्था से बड़ी चीज कुछ नहीं होती, यह हर कोई समझता है। और थावे मंदिर में चोरी उसी पर प्रहार है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी थावे मंदिर में जो चोरी हुई है, इसको लेकर के अगर कुछ और खबर, कुछ और कहानी निकल करके सामने आती है कि आखिरकार वो चोर कौन थे, उन्होंने चोरी किया, क्या वाकई में इसके पीछे जो मंदिर प्रशासन है, मैनेजमेंट है, जो वहां पर सिक्योरिटी में है, क्या वाकई में उनका भी कोई हाथ है? क्योंकि सबसे पहली प्रारंभिक जांच जो हुई है वो उन्हीं लोगों से प्रारंभ हुई है कि हो ना हो कोई मंदिर प्रशासन का व्यक्ति भी वहां पर उनसे मिला हुआ हो। क्योंकि यूं तो आम तौर पर मंदिर में करोड़ों के जेवरात रखे गए हैं, वहीं पर मूर्ति के पास इसके बारे में शायद ही कोई आम आदमी, दूर दराज का आदमी इसकी कल्पना कर पाए। हां, मुकुट के बारे में संभवतः वो जानता हो कि वो मुकुट जो है, वो मुकुट 51 लाख रुपए का है, हम उसे चुराएंगे, लेकिन और ज्यादा वहां पर जेवरात रहेंगे, इसके बारे में शायद हर आम आदमी को मालूम नहीं रह सकता। बाकी जो तमाम चीजें हुई हैं, हमने उसकी कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।